कन्वर्टेड ईसाई लोग हैं और जो आदिवासी है नॉन कन्वर्टेड, उनमें वो झगड़ा लगाने के लिए ये डीलिस्टिंग का मामला उठा रहे हैं। बीजेपी आरएसएस लोग इसका मामला उठा रहे हैं। जो गैर आदिवासी है, जो ईसाई नहीं है, तो उसको हिंदू बनाने का कार्यक्रम भी इसके माध्यम से हो रहा है। ये भी एक बड़ा षड्यंत्र है। यहाँ के आदिवासी लोगों को ये षड्यंत्र आपको समझना होगा। ये डीलिस्टिंग का मामला कुछ नहीं है, ये आपस में भिड़ाने का मामला और जबरदस्ती से हिंदू धर्म थोपने का कार्यक्रम आरएसएस बीजेपी के द्वारा आदिवासी लोगों पर किया जा रहा है और उनका जो सरना धर्म है उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। आरएसएस बीजेपी के लोग ही कहते हैं, बाकी सिंह का जो मामला भी चल रहा है, वो मामला जो है, जो कन्वर्टेड ईसाई लोग हैं और जो आदिवासी है नॉन कन्वर्टेड, उनमें वो झगड़ा लगाने के लिए ये डीलिस्टिंग का मामला उठा रहे हैं। कौन उठाए हैं डीलिस्टिंग का मामला? ये बीजेपी आरएसएस लोग इसका मामला उठा रहे हैं ताकि आने वाले 2024 में उसका पॉलिटिकली उसका बेनिफिट मिले, इसलिए ये झगड़ा उठाने का काम कर रहे हैं। और जो तोड़ने का काम करते हैं वो जोड़ने का काम नहीं कर सकते। तो संविधान ने तो आरक्षण जो है जाति पे आधारित दिया है और सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजन आए हैं इस बारे में कि आदिवासी ये हिंदू नहीं है। लेकिन डीलिस्टिंग के मामले पर जो गैर आदिवासी है, जो ईसाई नहीं है, तो उसको हिंदू बनाने का कार्यक्रम भी इसके माध्यम से हो रहा है। ये भी एक बड़ा षड्यंत्र है। तो ये षड्यंत्र हमारे लोगों को समझना होगा, क्योंकि संविधान ने आरक्षण जाति के आधार पर दिया है, धर्म के आधार पर नहीं दिया है। ये एक पहली बात। और किसी को भी संविधान ने कोई भी धर्म अपनाने का, उसका पूजा करने का, उसका प्रचार करने का अधिकार दिया है। आर्टिकल 25 से लेकर और 19 भी। तो ये जो अधिकार संविधान ने दिए हैं, तो ये संविधान के अधिकार जो है, ये डीलिस्टिंग के माध्यम से क्या होगा? डीलिस्टिंग का मामला उठाने से जो ईसाई लोग जो है उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। दूसरा, जिन आदिवासी को अधिकार मिल रहे हैं उनको हिंदू बना के उनका भी आरक्षण खत्म किया जाए। ये दोहरी पॉलिसी इस माध्यम से की जा रही है। तो मेरा ऐसा कहना है, सभी यहाँ के आदिवासी लोगों को ये षड्यंत्र आपको समझना होगा। ये डीलिस्टिंग का मामला कुछ नहीं है, ये आपस में भिड़ाने का मामला है। तो आप ये समझेंगे तो ये झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि आरक्षण ये टोटली कास्ट बेस्ड है, कोई धर्म के आधार पर नहीं है। और ज़बरदस्ती से हिंदू धर्म थोपने का कार्यक्रम आरएसएस बीजेपी के द्वारा आदिवासी लोगों पर किया जा रहा है और उनका जो सरना धर्म है उसको ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। ये इस माध्यम का यही उनका उद्देश्य है। उनका कहना है कि ईसाई जो लोग हैं धर्म परम्परित करके सरना को ख़त्म कर रहे हैं। नहीं, ईसाई लोग जो है अगर उनको ख़त्म करना होता तो आज भी ईसाई लोग जो है सरना धर्म का पालन करते हैं। उनके आचरण में जो है आज भी आदिवासी जो ईसाई है उनको आदिवासी कहा जाता है। उनको नज़रिया जो है समाज का आदिवासी का ही है, उनको ईसाई नहीं माना जाता। उनका कहना कि गांव में चर्च खोल करके हम लोग को लोभ लालच दे करके धर्म परिवर्तन करते हैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये कौन कहता है? ये आरएसएस बीजेपी के लोग ही कहते हैं। आरएसएस बीजेपी के लोग ही कहते हैं, बाकी कोई नहीं कहता। और ये इशू उठा के ये झगड़ा लगाने का काम करके ये सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, क्योंकि ये संख्या में कम है। संख्या में कम होने की वजह से उनके पीछे समाज का जो बहुसंख्या समाज होना चाहिए वो उनके पीछे नहीं है। तो इस तरह का झगड़ा वो उठाने का काम कर रहे हैं। हाँ, अभी का यहाँ जो लेटेस्ट उदाहरण है, अभी आदिवासी के जो हेमंत सोरेन जी है, उनके सत्ता को उल्टाने का भी काम किया गया।
वो नहीं चाहते कि ये आदिवासियों के लिए काम करे, आदिवासी के हित के लिए न्याय निर्णय ले, वो नहीं करना चाहिए, इसलिए उनके पीछे ईडी सीडी लगा दिया। तो आदिवासियों को काम नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो शासन प्रशासन में रहेगा तो उसके समाज का भलाई का काम करेगा। वो नहीं चाहते कि कोई आदिवासी ऐसा करे, तो इसलिए उसके पीछे इस तरह का ईडी सीडी लगाया जाता है। परिचय दीजिएगा। मैं एडवोकेट सुनील डोंगर दिवे, राष्ट्रीय प्रभारी, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, नई दिल्ली।